तो वेलकम टू मैथ्स 24/7। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था इस चैप्टर नंबर 18 जो हमारा त्रिकोणमिति का क्लास 10 का त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज़ नाम से वो चैप्टर है, उसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, वही त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज़ का जो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है, जो रेशियो का कॉन्सेप्ट था, जो 3 पीस फंडामेंटल फार्मूला था और जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो सब हमने सीखा था। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो एक्सरसाइज नंबर 18 है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में कहाँ तक होता है मैं देख रहा हूँ, तो मोटा मोटी ये जो पूरा एक्सरसाइज 18 है इसका 3-4 पार्ट बनेगा और ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है कि 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू दिया है 13। अच्छा, मैंने 1 से लेके 4 तक नहीं करवाया क्योंकि वो बहुत ईजी प्रॉब्लम है, तुम लोगों ने वैसा प्रॉब्लम मोटा मोटी क्लास 9 में ऑलरेडी तुम लोगों को हो गया था। फिर भी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी ईजी है, लेकिन मैं 5 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू दिया है 13, तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। क्लियर? तो देखो 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू दिया है 13, तो यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 13/12, ठीक है। अब जो 3 मेन फंडामेंटल फार्मूला था वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहला जो हमारा फार्मूला था वो था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमें क्या पता है, कोसेक थीटा का वैल्यू पता चल गया है 13/12, तो ये थर्ड फार्मूला हम यूज़ करके कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। नाउ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब बोथ साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे अगर स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ कॉट थीटा, और राइट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे आएगा रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म किसके अंदर चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो कोसेक थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है, 13/12, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर, अच्छा कोसेक के ऊपर स्क्वायर है तो 13/12 का स्क्वायर होगा, मैं एकदम डायरेक्ट लिख रहा हूँ 169/144 माइनस 1, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 169/144 माइनस 1 अगर करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 25/144। 169 से 144 को माइनस करके देखोगे 25 आ रहा है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5 और 144 का स्क्वायर रूट मतलब 12, कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/12 आ गया। अब हमें एक चीज पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, तो सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा बाई sin थीटा। अब एक चीज अच्छे से नोटिस करो कि अगर हमें कोसेक थीटा का वैल्यू 12/13 पता है तो हमें बेसिकली sin थीटा का वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि cot थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू कितना, cot थीटा का वैल्यू 5/12, तो यहाँ पे पुट कर दो 5/12 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना, देखो कोसेक थीटा 13/12 है तो साइन थीटा कितना आएगा 12/13 आएगा, तो साइन थीटा आ गया 12/13 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये 12 कैंसिल आउट हो गया, तो 5/13 इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमें कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक काम कर रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल के ही रख रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 12/13 आएगा, क्योंकि मुझे जो एक्सप्रेशन निकालना है उसमें कौन कौन है, साइन है और कॉस है। अब जो क्वेश्चन दिया है बस उसमें वैल्यू पुट कर दो और फटाफट आंसर आ जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे दिया गया है वो है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है, देखो साइन थीटा का वैल्यू है 12/13 और हमारा cos थीटा का वैल्यू कितना है 5/13, तो यहाँ पे 2 इंटू 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13, तो ये हो गया हमारा 24/13 माइनस 3 5 जा 15/13, और नीचे कितना आ रहा है 4 इंटू 12 18/13 सॉरी 12 इंटू 4 48/13 माइनस 9 5 जा 45/13 इक्वल टू 24/13 से अगर 15/13 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 9/13 डिवाइडेड बाई 45 से अगर 45 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 3/13, ये हो गया 9/13 और नीचे हो गया 3/13। ओके, तो आंसर आ गया 9/13 इंटू 13/3, 13 कैंसिल हो गया, 3 से 9 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया 3। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके
क्वेश्चन नंबर अप टू मोटा मोटी 11 तक सबके सब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 6.2 में क्या दिया है, सॉरी 6.1 में क्या दिया है कि cos स्क्वायर 26 डिग्री इज इक्वल टू cos 64 डिग्री sin 26 डिग्री प्लस tan 36 और cot 54, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो तुम बेसिकली चेक कर लो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मुझे कहाँ पे मिल रहा है। देखो 64 और 26, क्या ये दोनों ऐड करके 90 आ रहा है? हाँ, ये दोनों ऐड करके 90 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देख लो कि tan 36 और cot 54, क्या ये दोनों इंटू करके ये दोनों ऐड करके एंगल मेरा 90 आ रहा है? हाँ 90 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे? किसी एक को हम चेंज करेंगे और दूसरे को हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर 26 को फिक्स रखोगे तो मुझे 64 को चेंज करना है। क्लियर? और यहाँ पे अगर 36 को फिक्स रखोगे तो 54 को चेंज करना है। किसी एक को चेंज करो, दूसरे को चेंज मत करो, क्योंकि दोनों को अगर चेंज कर दोगे तो बेसिकली ये साइन में बन जाएगा, ये कॉस में बन जाएगा और मेरा एंगल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक को चेंज करो, दूसरे को चेंज मत करो। क्लियर? तो यहाँ पे है cos स्क्वायर 26 डिग्री, रहने दो। ये 64 को मैं 26 में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो 64 को मैं अगर 26 में चेंज करूँगा तो मैं पहले cos, मतलब तुम लोगों को कन्वर्सन का जो प्रोसेस मैंने दिखाया था ना, मैं सेकेंड प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ। मैं cos की जगह लिख रहा हूँ साइन, तो इस एंगल को डायरेक्ट 90 से मुझे माइनस करना है। और पीछे है मेरा sin 26, क्योंकि मैंने बोला किसी एक को मैं चेंज करूँगा, दूसरे को चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पे tan 36 है, इसको रहने दो ऐसे ही। ठीक है, या इसको भी तुम चेंज कर सकते हो। कॉट को मैं लिख रहा हूँ 10, तो इस 54 को मुझे क्या करना है? 90 से डायरेक्ट माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरा आ गया कॉट 26 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 माइनस 64, तो साइन को तो मैं साइन ही रखूँगा, इन दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है? 26 डिग्री आ रहा है। सिमिलरली पीछे और एक है 26 डिग्री। कन्वर्सन करने का मतलब ही है दोनों के दोनों तुम्हें सेम चीज़ मिल जाएगा। किसी एक को फिक्स रखो, दूसरे को चेंज कर दो, देखो सेम टर्म मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर में है tan 36 और नीचे tan ऑफ 90 माइनस 54, मतलब tan कितना डिग्री आ रहा है? 90 माइनस 54 करके 36 ही आ रहा है। तो यहाँ पे है cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन, तो आ गया मेरा साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 1, और cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 26 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। चलो सेकेंड प्रॉब्लम में चलते हैं। देखो 6.2 हमने उठा लिया है बोर्ड पे कि sec 17 है, cosec 73 है, tan 68 है, cot 22 है, यहाँ पे cos स्क्वायर 44 डिग्री है, यहाँ पे cos स्क्वायर 46 डिग्री है। तो तुम्हें ढूंढना क्या है? हमें बेसिकली ढूंढना क्या होता है? हमें ढूंढना होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब प्लस करके 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो 17 और 73 है, प्लस करके 90 आ रहा है, यहाँ पे प्लस करके 90 आ रहा है, और इन दोनों एंगल को प्लस करके 90 आ रहा है। तो इसमें से किसी एक को चेंज करो, दूसरे को चेंज मत करो। यहाँ पर में से भी किसी एक को चेंज करो, दूसरे को चेंज मत करो, और इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करो, दूसरे को चेंज मत करो। क्लियर? तो चलो मान लो मैं sec 17 को sec 17 ही रख रहा हूँ, तो ये cosec 73 को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो cosec को मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? sec, और इस एंगल को 90 से माइनस कर दूंगा। ठीक है, प्लस tan 68 को मान लो tan 68 ही रखो, जो मर्जी करो। नीचे cot 22 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो cot की जगह हम लिखेंगे क्या? 10 और 90 माइनस 22 को सीधा 90 से माइनस कर दिया, प्लस अब इन दोनों में से किसी एक को फिक्स रखो, दूसरे को चेंज कर दो। मान लो ये जो cos स्क्वायर है इसको मैं फिक्स रख रहा हूँ, तुम इसको भी चेंज कर सकते हो, तो इसको फिक्स कर दो। तो मैं इसको फिक्स कर दिया, तो ये 46 को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो cos स्क्वायर को मैंने डायरेक्ट लिखा साइन स्क्वायर और एंगल को लिखा 90 माइनस 46। क्लियर? तो यहाँ पे है sec 17 डिवाइडेड बाई sec 90 माइनस 73 करके 17 आ जाएगा। ऊपर में है मेरा tan 68 डिग्री, नीचे भी मेरा आ जाएगा tan 90 माइनस 22 करके कितना आ जाएगा? 68 डिग्री, प्लस यहाँ पे जो है cos स्क्वायर 44 डिग्री, इसको लिख दो। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर लिख दो। 90 माइनस 46 करके कितना आएगा? 44 डिग्री। अब यहाँ पे sec 17 कैंसिल आउट हो गया 1, tan 68 कट ऑफ हो गया 1, प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में सेम एंगल है 44 डिग्री, तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का वैल्यू कितना आएगा? 1। तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं 6.3। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है 6.3 नहीं सॉरी 7.1, 6 का 2 पीसी क्वेश्चन था। तो 7.1 में क्या दिया है? देखो सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है। अब हमें 90 डिग्री ढूंढना है, तो देखो 65 और 25 ये ऐड करके 90 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पर 32 58 90 आएगा, 28 62 ऐड करके भी 90 आता है, और ये 30 रहने दो क्योंकि cosec 30 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ सिमिलरली, तो साइन 65 को मैंने साइन 65 भी रखा, cos को मैंने लिख दिया साइन,
और 25 को मैंने सीधा 90 से माइनस कर दिया, प्लस यहाँ पे ऊपर है cos 32, रहने दो, नीचे है साइन को मैंने लिखा cos और 58 को सीधा 90 से माइनस कर दिया, माइनस यहाँ पर भी 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैं sin 28 को मान लो फिक्स रख रहा हूँ, sin 28 फिक्स्ड है, और ये जो sec 62 है इसको चेंज कर रहा हूँ, तो sec डायरेक्ट किस में आएगा, कोसेक, और 62 को मैं 90 से माइनस कर दूंगा, प्लस यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू तो मुझे पता है, तो साइन 65 डिग्री डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है साइन ऑफ वही 90 माइनस 25 करके 65 डिग्री, प्लस यहाँ पे है कॉस 32 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ, यहाँ पर भी माइनस करके आ रहा है 32 डिग्री, माइनस साइन ऑफ 28 डिग्री, और कोसेक 90 माइनस 62 करके 28 डिग्री, प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू है 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना है, कोसेक 30 का वैल्यू है 2, उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना होगा ओनली 2, और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो 2 के ऊपर कितना आ गया, स्क्वायर आ गया, क्लियर। यहाँ पे साइन 65 गया, cos 32 गया, यहाँ पे 1 + 1 माइनस, अच्छा साइन ऑफ 28 डिग्री, कोसेक 68 को हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोसेक 68 इज इक्वल टू 1/sin 28 डिग्री, किंतु साइन सेम एंगल के साथ कोसेक सेम एंगल अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में दिखाया था, प्लस यहाँ पे 4, तो ये बेसिकली बन गया 2 माइनस, ये कट ऑफ हो गया 2 - 1 + 4, तो 6 - 1 5, तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये 7.2 का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें अच्छे से ध्यान रखना है क्वेश्चन के ऊपर। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहले ढूंढो, 29 और 61 ये दोनों ऐड करके 90 डिग्री आता है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट 8 के साथ किसको ऐड करोगे तो 90 आएगा, 8 के साथ 82 को ऐड करोगे तो 92 आएगा, तो इन दोनों के बीच में मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्लियर। सिमिलरली 17 के साथ किसको जोड़ोगे तो 90 आएगा, 17 के साथ अगर 17 के साथ 73 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, तो इन दोनों के बीच में मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और यहाँ पे 38 और 52 ऐड करके 90 आता है, तो यहाँ पे सेम। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, किसी एक को फिक्स रखो दूसरे को चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेक 29 को सेक 29 ही रख रहा हूँ, कोसेक को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो कोसेक को मैंने लिख दिया सेक और 90 - 61 कर दिया, प्लस यहाँ पे है 2। अच्छा cot 8 को अगर चेंज नहीं करोगे, cot 8 को अगर चेंज नहीं करोगे तो cot 82 को चेंज करना पड़ेगा, और cot 17 को अगर फिक्स रखोगे तो सिमिलरली cot 73 को मुझे चेंज करना पड़ेगा। किसी एक को फिक्स रखो दूसरे को चेंज करो, इसको फिक्स रखो दूसरे को चेंज करो, क्लियर। आई होप कि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो मैंने cot 8 को चेंज नहीं किया, सिमिलरली cot 17 को भी मैंने चेंज नहीं किया, और cot 45 का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है 1। cot 73 को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो cot की जगह मैं क्या लिखूंगा 10 और 90 से ये एंगल माइनस कर दूंगा। सिमिलरली cot 82 को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10 और इस एंगल को मैंने 90 से माइनस कर दिया -3, ठीक है। सिमिलरली किसी एक को चेंज करो, मान लो sin स्क्वायर 38 को मैं sin स्क्वायर 38 ही रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ गया sin स्क्वायर 38 प्लस इसको चेंज कर रहा हूँ, तो sin से डायरेक्ट क्या लिखोगे cos स्क्वायर, और 52 को 90 से माइनस कर दोगे। आई होप लाइन क्लियर है। तो सेक क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है, बट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेंदी है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सेक 29 + 2 cot 8 डिग्री cot 17 डिग्री, इसका वैल्यू 1 है, नहीं लिखना है। अच्छा यहाँ पे आ रहा है हमारा 10 90 - 73 करके 17 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है हमारा 10 8 डिग्री -3, ब्रैकेट के अंदर हमारा आ रहा है sin स्क्वायर 38, तो sin स्क्वायर को sin स्क्वायर 38 ही लिखो, प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर और 90 - 52 करके 38 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर 38 डिग्री, ओके। sin 29 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 + 2 इंटू, अब देखो cot 8 tan 8 इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो मैं रेसिप्रोकल करके कट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कट रहा हूँ। cot 8 और tan 8 कट गया, सिमिलरली cot 17 tan 17 कट गया, तो यहाँ पे पूरा आंसर आ गया 1 - 3 होल इंटू sin स्क्वायर थीटा, मतलब सेम एंगल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर आ गया 2 प्लस, सॉरी एकदम कर देता हूँ, 1 + 2 कितना आएगा 3 - 3, आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो 35 और 55 इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, 35 55 इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, और 10 और 80 ऐड करके 90 आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर 90 आ रहा है, तो मैं साइन को फिक्स रख रहा हूँ, कॉस को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मान लो कॉस को फिक्स रख रहा हूँ, साइन को चेंज कर रहा हूँ, क्लियर। तो साइन 35, तो साइन ऑफ 35 डिग्री इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट साइन 90 माइनस 55, ओके। कॉस को मैं फिक्स रख रहा हूँ, कॉस ऑफ 35, और साइन को मैं लिखा कॉस ऑफ 90 माइनस 55 होल डिवाइडेड बाई, नीचे कोसेक स्क्वायर 10 है, तो मैंने इसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर 10 माइनस इसको चेंज कर रहा हूँ। 10 डायरेक्ट किस में आएगा, कॉट स्क्वायर में आएगा, और 90 माइनस 80, एंगल को मैंने चेंज किया, एंगल को मैंने 90 से माइनस कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया साइन 35 डिग्री, ये भी मेरा आ गया साइन 90 माइनस 55 करके 35 डिग्री, प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ 35 डिग्री और कॉस ऑफ 90 माइनस 55 करके ये भी मेरा आ गया कॉस ऑफ 35 डिग्री, ओके। 1 सेकेंड ऑफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट नीचे देखो बाई क्या हो रहा है यहाँ पे, बाई यहाँ पे हो रहा है कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर और 90 माइनस 80 करके कितना आएगा 10 डिग्री, क्लियर। तो साइन 35 कितना आ गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाला केस देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने लिखा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को हम लोग उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इधर हो गया 1 और उधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 1। अब देखो यहाँ पे क्या वो पैटर्न आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आता है 1। यहाँ पे देखो सिमिलर सेम एंगल है 10 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 10 डिग्री कितना आएगा 1 आएगा, क्लियर। और ऊपर देखो, ऊपर में भी एक फॉर्मूला आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में देखो क्या दिया है, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, साइन स्क्वायर 34 है, साइन स्क्वायर 56 है, तो यहाँ पे 34 और 56 को जोड़ के कितना आ रहा है 90 आ रहा है, यहाँ पे 18 और 72 को जोड़ के 90 आ रहा है, और कॉट 30 का तो वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रख दो, प्लस इसको चेंज कर लो, तो साइन से हम लिख लें डायरेक्ट कॉस स्क्वायर 90 माइनस 56 प्लस 2 tan यहाँ पे 18 डिग्री, tan 18 को tan 18 ही रखो, और tan 72 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 72 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ओके। अब साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 56 कितना आएगा 34 डिग्री प्लस 2 tan 18 डिग्री, और यहाँ पे आ रहा है cot 90 माइनस 72 करके 18 डिग्री आ रहा है, माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ओके। अब देखो साइन स्क्वायर 34 प्लस कॉस स्क्वायर 34 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा 1 प्लस यहाँ पे tan 18 डिग्री और cot 18 डिग्री कट ऑफ हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि tan किसका रेसिप्रोकल है cot का, या फिर cot किसका रेसिप्रोकल है tan का, तो प्लस 2 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू बोलो, cot 30 का वैल्यू कितना है, cot 30 का वैल्यू है √3, तो देयरफॉर cot स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा √3 के ऊपर स्क्वायर, देयरफॉर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है, tan ऑफ 25 डिवाइडेड बाई कोसेक 65, तो यहाँ पे 25 और 65 प्लस करके 90 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे देखो 18 है 45 है 72 है, तो 18 और 72 को प्लस करोगे तो 90 आएगा, क्लियर। तो ये जो 18 है और 72 है इसके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे tan ऑफ 25 है, tan ऑफ 25 को tan ऑफ 25 भी रखो, चेंज मत करो, कोसेक 65 को चेंज कर दो, तो कोसेक से मैंने डायरेक्ट कर दिया सेक 90 माइनस 65, बाहर स्क्वायर है मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस यहाँ पे देखो कॉट ऑफ 25 है, तो सेक ऑफ 65 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बन गया कोसेक और 90 माइनस 65, फिर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है हमने स्क्वायर लगा दिया, 2 tan ऑफ 18 डिग्री को चेंज नहीं कर रहे हैं, और tan ऑफ 45 कितना होगा 1, tan ऑफ 72 को चेंज कर रहे हैं, तो ये हो गया कॉट और 90 माइनस 72, तो यहाँ पे tan ऑफ 25 डिवाइडेड बाई, देखो सेक ऑफ कितना आ रहा है 90 माइनस 65 करके कितना आ रहा है सेक ऑफ 25 आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था हमने लगा दिया, प्लस यहाँ पे cot ऑफ 25, यहाँ पे cot ऑफ 25 डिग्री डिवाइडेड बाई कोसेक 90 माइनस 65 तुम्हारा आ जाएगा कोसेक कितना आ गया 25 डिग्री आ गया, फिर उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हो गया हमारा tan 18, ये 1 तो गया, और ये हमारा हो गया cot 18 डिग्री, tan 18 डिग्री cot 18 डिग्री कैंसिल आउट हो गया,
अब देखो tan का मतलब क्या है, tan का मतलब है साइन बाई कॉस, तो tan 25 को हम लोग लिख रहे हैं साइन 25 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 25 डिवाइडेड बाई सेक 25 को हम लोग लिख रहे हैं 1 बाई कॉस ऑफ 25, पूरा इसके ऊपर स्क्वायर था, प्लस सिमिलरली कॉट 25 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 25 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 25, क्योंकि कॉट का मतलब क्या है, कॉट का मतलब है कॉस बाई साइन, और कोसेक 25 को हम लोग लिख रहे हैं 1 बाई साइन 25 डिग्री, इस पूरे चीज़ के ऊपर स्क्वायर था, हमने स्क्वायर प्लस 2। अब देखो साइन 25 बाई कॉस 25, ये 1 बाई कॉस 25 अगर पास में लिखोगे तो ये घूम जाएगा, रेसिप्रोकल होगा कॉस 25 बाई 1, क्लियर। देखो ये साइन 25 बाई कॉस 25 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन 25 बाई कॉस ऑफ 25, फिर नीचे जो 1 बाई कॉस 25 है ये अगर पास में इनटू में लिखोगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 25 डिग्री बाई 1, तो ये कॉस ऑफ 25 कैंसिल आउट हो गया, तो इससे बच रहा है सिर्फ साइन ऑफ 25 उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस सिमिलरली यहाँ पे इनटू जब करोगे तो साइन 25 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो साइन 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ आएगा कॉस 25, तो यहाँ से आ गया कॉस 25 उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 3 हम लोगों का आंसर आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9-2, यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 65, तो 25 और 65 को ऐड करके 90 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो दिया है कुछ चेंज फेंज हम नहीं कर सकते, सिर्फ सेक ऑफ 90 माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा, क्योंकि वो फॉर्मूला था सेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और सिमिलरली यहाँ पे tan ऑफ 90 माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा, क्लियर। तो चेंज सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री है, ठीक है, रखो, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 65, तो ब्रैकेट के अंदर रखा, प्लस कोसेक थीटा इंटू इसकी जगह हम लोग लिख रहे हैं फिर से कोसेक थीटा माइनस ये है कॉट थीटा इंटू tan ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह फिर से हम लोग लिख रहे हैं कॉट थीटा, क्लियर। तो ये देखो क्या बन गया कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ पर बन रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ पे बन रहा है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, वो फर्स्ट फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और थर्ड फार्मूला से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर भी हमारा आ गया 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। चलो नेक्स्ट 10 के क्वेश्चन में जाते हैं। देखो 10-1 यहाँ पे सेक स्क्वायर 35 है और यहाँ पे कॉट स्क्वायर 55 है, तो 35 और 55 को ऐड करके कितना आता है 90 आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे 28 62 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉन्सेप्ट क्लियर। 18 के साथ होगा 72 और 36 के साथ होगा 54, तो 18 और 36 को मान लो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 54 और 72 को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे सेक स्क्वायर 35 है, ठीक है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर 55 है, तो इसको चेंज कर दो, इसको अगर चेंज करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बन गया हमारा tan स्क्वायर 90 माइनस 55, क्योंकि कॉट को चेंज करोगे वो कहाँ पे आएगा डायरेक्ट tan पे आएगा, फिर माइनस यहाँ पे cos 28 है, तो cos 28 को 28 रख रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, तो कोसेक से आएगा सेक में और होगा 90 माइनस 62, फिर होल डिवाइडेड बाई tan 18 को चेंज नहीं कर रहे हैं, tan 36 को चेंज नहीं कर रहे हैं, tan 30 का वैल्यू कितना है, tan 30 का वैल्यू है 1/√3, tan 54 को चेंज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा cot ऑफ 90 माइनस 54, tan 72 को चेंज कर रहे हैं, तो ये आ गया cot ऑफ 90 माइनस 72, क्लियर। तो 2 यहाँ पर सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 35 डिग्री माइनस न्यूमरेटर में आ रहा है cos ऑफ 28 और यहाँ से आ रहा है सेक ऑफ 28 डिग्री डिवाइडेड बाई tan ऑफ 18 डिग्री इनटू यहाँ से देखो क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ से क्या आ रहा है cot ऑफ 18 डिग्री, यहाँ पे tan ऑफ 18 डिग्री है, इसको तो हमने फिक्स रखा था, tan 72 को हमने चेंज कर दिया था, तो यहाँ से आ रहा है cot ऑफ 18, इस cot 18 को हम लोग tan 18 के पास में लिख रहे हैं, यहाँ पर आ गया हमारा cot 18 डिग्री इंटू यहाँ पे है tan ऑफ 36 डिग्री इंटू यहाँ पे है
तो यहाँ पे आ गया tan ऑफ 36 जिसको हमने चेंज नहीं किया था, और cot ऑफ 90 माइनस 54 करके कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है cot ऑफ 36 डिग्री, और पीछे है हमारा इंटू 1/√3। तो 2 ऑफ, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आता है, ये सेकेंड फार्मूला से देखो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया 1 माइनस cos ऑफ 28 है और sec ऑफ 28 है, तो इसकी जगह हमें मिल गया 1 डिवाइडेड बाई, ये जगह पे हमें मिल गया 1 इंटू tan ऑफ 36 cot ऑफ 36, ये जगह पे हमें मिल गया 1 और ये जगह पे हो गया 1/√3। तो 2 इंटू 1 कितना, सॉरी 2 इंटू 1 आ गया हमारा 2 माइनस 1 और नीचे है 1/√3। इस 1/√3 को जब इंटू में लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 2 माइनस √3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट 10(2) में देखो क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 30 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा। तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक से कोसेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू फॉर्मूला क्या था, कोसेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू था सेक थीटा। तो यहाँ पे कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। यहाँ पे कॉस 48 है 42 है, दोनों को ऐड करके 90 आता है, तो इसको फिक्स रखो, किसी एक को चेंज कर दो। यहाँ पे देखो tan स्क्वायर 30 का वैल्यू तो हमें पता है, 52 और 38 ऐड करके 90 आता है, तो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, और 70 और 20 प्लस करके 90 आता है, तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है। तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। कॉस स्क्वायर 48 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया साइन स्क्वायर और 90 माइनस 42 माइनस, यहाँ पे आ गया 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, उसके ऊपर आ गया स्क्वायर इंटू सेक 52 को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। अच्छा साइन 38 है, अच्छा क्वेश्चन मैंने ठीक उठाया है, तो सेक 52 साइन 38, हाँ साइन 38 को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो साइन से बन जाएगा कॉस और 90 माइनस 38, फिर डिवाइडेड बाई नीचे देखो कोसेक स्क्वायर 70 को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको रख दो, कोसेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20 मतलब कितना आएगा, tan स्क्वायर 20 को अगर चेंज करोगे तो ये आ जाएगा हमारा cot स्क्वायर 90 माइनस 20। क्लियर। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता है वैल्यू 1, तो ऊपर में हम लोगों का आ गया 1, नीचे 2 होल इंटू यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 42 करोगे 48 डिग्री आएगा, माइनस 2 इंटू 1/3 इंटू ये सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर 52 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस 38 करके आ गया 52 डिग्री, और कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 20 करके कितना 70 डिग्री। अब सिर्फ वैल्यू पुट करने का बारी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, सेम एंगल है 70 डिग्री 70 डिग्री, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर 52 डिग्री कॉस स्क्वायर 52 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया 1/2 इंटू 1 माइनस 2/3 इंटू ये कैंसिल आउट हो गया डिवाइडेड बाई नीचे आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, तो 1/2 माइनस 2/3, तो एलसीएम हो गया हमारा 6 3 और 3 2 जा 6 4, तो आंसर हमारा आ गया -1/6। चलो फटाफट अब 11 स्टार्ट करते हैं। तो देखो 11 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अब 11 ना वैल्यू फाइंडिंग करने का प्रॉब्लम नहीं है, 11 से हमें प्रूफ करना है। तो इसमें क्या दिया है देखो, कोसेक थीटा होल इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू हमें प्रूफ करना है कि 1 है। तो मैं फिर से क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग डायरेक्ट LHS लिख के ऐसे स्टार्ट कर देना। LHS मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। क्लियर। तो कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या था कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना साइन थीटा, तो यहाँ पर भी आ गया साइन थीटा, तो देयरफॉर ये हमारा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमारा बन गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, RHS प्रूव्ड। क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं।
चलो 11 क्वेश्चन नंबर 2 tan थीटा इज इक्वल बाई tan 90 माइनस थीटा प्लस sin 90 माइनस थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है sec स्क्वायर थीटा। तो LHS लिख के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो tan थीटा का मतलब tan थीटा रहने दो, tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह cot थीटा, ठीक है। और sin 90 माइनस थीटा का मतलब क्या cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा को अगर cos थीटा लिखोगे डिवाइडेड बाई cos थीटा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1। ये टर्म थोड़ा सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। तो ऊपर में है tan थीटा डिवाइडेड बाई tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है cot थीटा, प्लस यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। क्लियर। अब tan थीटा और cot थीटा का मतलब क्या है 1 बाई tan थीटा, क्योंकि cot किसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल है, प्लस cos थीटा कैंसिल आउट हो गया 1। तो यहाँ पे आ गया tan थीटा और 1 बाई tan थीटा को अगर इंटू में लिखोगे पास में तो ये बन जाएगा tan थीटा बाई 1 प्लस 1 tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका मतलब क्या है, सेकेंड फार्मूला से हमें मिल जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा। और RHS चेक करो कि राइट साइड में हमें क्या प्रूव करने दिया था, sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है cos ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बस चेंज कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा, ठीक है, इंटू यहाँ पर दिया है cos थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा प्लस यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा है। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, sin थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, sin थीटा होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बन गया sin स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो कि sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको पास में इंटू में लिखो तो ये बन जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। क्लियर। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है sin 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। इस प्रॉब्लम में LHS से डायरेक्ट RHS नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा हम कर नहीं सकते, हो जाएगा लेकिन तुम लोग एग्जाम में कर नहीं सकते, ठीक है। तो इस केस में हमें LHS अलग से हिसाब करना है और RHS अलग से सिंप्लीफाई करना है, और देखोगे कि सेम चीज़ आ रहा है दोनों साइड से। तो LHS में जो दिया है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अच्छा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। क्लियर। इससे ज़्यादा हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब आओ RHS में। RHS में दिया है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो मैं फर्स्ट लाइन नहीं लिख रहा हूँ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का मतलब क्या है, tan थीटा का मतलब है sin थीटा बाई cos थीटा, और ये जो sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो sin थीटा बाई cos थीटा इंटू, इसको पास में लिखो इंटू में, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 1 cos स्क्वायर थीटा बाई 1। अब देखो यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो ये cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ cos थीटा, तो आ गया हमारा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब LHS आया था ये और RHS आया है ये, तो क्या LHS और RHS सेम है, यस। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, तो जो नेक्स्ट 12 से जो क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करो और ये सब प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करो। होप ये वीडियो तुम लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है, और अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो गया इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि तुम लोगों के पास और ज़्यादा टाइम नहीं है। मोटा मोटी 4-5 महीना ही पकड़ के चलो, इसके अंदर तुम्हें सिलेबस अच्छे से ख़त्म करना है, और उसके बाद से रिवीजन करोगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे और फाइनली खेलने चले जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टार्ट होगा 12 से। ओके, तब तक टेक केयर, बाय बाय।